हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सवाल सीबीएसई 2015 और 2017 में दोबारा आ चुका है। तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स ए के प्लस 1, 2k, 3k, 2k प्लस 3 एंड 5k माइनस 1, 5k आर कोलिनियर। आपको के की वैल्यू पता लगानी है कि इसके लिए तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हो। ठीक है, तो कोलिनियरिटी की जो कंडीशन हमने पढ़ी थी वही लगा देंगे इसमें। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है? अगर मैं y2 को ऐसे लिख लूँ, y3 लिख लूँ, फिर y2 से स्टार्ट करते हैं, y2 y3 y1 और फिर दोबारा y2, इसके ऊपर x1 लिख देते हैं, x2 x3। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन बनाने का तरीका होता है। हमारी कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है? x1 y2 माइनस y3 x2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारी कोलिनियरिटी की कंडीशन, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन को हम लिख लेंगे कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, ऑफ 3 पॉइंट्स कोलिनियरिटी RIT भाई आएगा। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड x3 इज़ गिवन बाई। तो कंडीशन क्या होती है? तो कंडीशन लिख के दिखा देंगे टीचर को। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या निकाल ली हमने रफ में, ये होती है, हमने बना ली कंडीशन। अगर आपको याद कर सकते हो तो याद कर ले, और अच्छी बात है। अब तरीका मैंने बनाने का बता ही रखा है, ये हो गई। तो ये हो गई हमारी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे बता देंगे कि x1 क्या है हमारा। यहाँ पे x1 हमने x1 यहाँ पे k प्लस 1, मान लो x पहले a पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, x1 y1 ले लिया। y1 मेरा क्या हो जाएगा, फिर 2k हो जाएगा, x2 मेरा क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा, 2k प्लस 3, x3 क्या हो जाएगा मेरा, 5k माइनस 1, और y3 क्या हो जाएगा, 5k। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इनको इसमें रख देंगे बस। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा किसके बराबर हो गया? x1 में क्या रखा, k प्लस 1, y2 माइनस y3 क्या हो गया, y2 हो गया 2k प्लस 3, और माइनस क्या कर दिया, y3 हो गया हमारा 5k। ठीक है, ऐसे ही रखते जाएंगे वैल्यू। x2 क्या हो गया हमारा 3k, तो और y3 माइनस y1 यानी कि 5k माइनस y1 हो गया 2k प्लस x3। अच्छा, k की वैल्यू पता लगानी है। अगर ये हमारी क्या है, 0 के बराबर है, इसका मतलब ये 0 के बराबर है हमारा। ठीक है ना, ये दे रखा है हमें 0 के बराबर। ठीक है ना, तो ये हमारा 0 के बराबर है, इसका मतलब ये जो भी आएगा ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो ये प्लस x3 हमारा क्या है, x3 हमारा क्या है, 5k माइनस 1, और अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, y1 माइनस y2। y1 क्या है 2k, y2 हमारा 2k प्लस 3। ये हमारा 0 के बराबर दे रखा है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आपको k की वैल्यू पता लगानी है। k प्लस 1 तो 2k प्लस 3 माइनस 5k, ये तो ऐसे ही खुल जाएगा। ठीक है, और प्लस 3k, 5k में से 2k चलेगा तो कितना हो गया, 3k बचा, प्लस 5k माइनस 1, और इसको अगली में कहते हैं प्लस 5k माइनस 1, 2k माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, k प्लस 1, इधर हो जाएगा हमारा 2k में से 5k गया तो हमारा 3 4 5 माइनस 3k
प्लस 3k इंटू 3k हो जाएगा 9k स्क्वायर। कुल मिला के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये के अंदर लास्ट में, ऐसा लग रहा है अभी तो देख के। 2k माइनस 2k और ये गया और ये -3 बचा। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। 9k स्क्वायर यहाँ आ गया, इधर k और k अंदर, तब यहाँ पे भी k स्क्वायर बन जाएगा आपका बाद में। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएंगी, तो k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। तो k को अंदर k+1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k की पहले k करेंगे तो 3k माइनस 3k स्क्वायर, पहले k को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 को कर दिया तो +3 माइनस 3k प्लस 9k स्क्वायर, और फिर -3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 इंटू 5 -15k और -3 इंटू -1 यानी कि +3 इक्वल टू 0, ठीक है। -3k स्क्वायर 9k स्क्वायर, ठीक है। 9k स्क्वायर में से 3k स्क्वायर का कितना बचा, 6k स्क्वायर बचा, ठीक है। 9 में से हाँ सही है, यहाँ 3k है हमारा, यहाँ -3k, दोनों कट जाएंगे। और क्या है, -15k है इधर सीधा, तो -15k लिख लेते हैं, ठीक है। 3 रह गया इधर, और ये 3 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इक्वल टू 0। इस पूरे में से 3 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी किसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 2 है, जो 2 या 4, 2 इंटू 2 क्या 4 के ऐसे दो टुकड़े करने की उनका प्लस माइनस करके क्या आ जाए, 5 आ जाए, माइनस का 5 आ जाए। तो 4 इंटू 1 4 होता है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 5 आएगा, कोई बात इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और जब जोड़ेंगे तो -5 आएगा। तो 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब तो पढ़ा चुका हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे तरीके से। 2k और 2k ले लिया कॉमन, अंदर क्या हो गया, k माइनस 2 बचा, -1 कॉमन ले लिया, k माइनस 2 बचा, इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा हमारा 2k माइनस 1 और k माइनस 2 इक्वल टू 0। वही लैंग्वेज जो लिखते थे हम, आइदर ये वाला इक्वल टू 0, या तो 2k माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, या फिर k माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, या फिर k इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो k की हमारी 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखिए, ये भी CBSE 2014 में आ चुका है। इफ़ द पॉइंट्स a -1, -4, b, c एंड c 5, -1 आर कोलिनियर एंड 2b + c इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ b एंड c, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो आपको क्या पता लगानी है, b और c की वैल्यू पता लगानी है, और ये कंडीशन दे रखी है 2b + c क्या है, इक्वल टू 4 है। तो फिर से जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखा था वो इस गिवन वाई कंडीशन लिख लेंगे। क्या होती है कंडीशन, y2, y3, y1, y2 कंडीशन बना लेंगे अपने तरीके से। आपको याद हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन याद में अक्सर भूल जाते हैं, तो बनाने में सेफ रहता है। x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे x1, y1 क्या है वो सब लिख लेते हैं। x1, y1 पहले पॉइंट को मान लेते हैं, तो x1 मेरा -1 है और y1 मेरा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। x2 मेरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और x3 मेरा क्या, सॉरी y2 x2 b हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा, y2 मेरा c हो जाएगा। इसी तरीके से x3 मेरा 5 हो जाएगा और y3 मेरा -1 हो जाएगा, ठीक है। x3 5 हो गया, y3 -1 हो गया, ठीक है। इनको रख लेंगे इसमें, ठीक है। तो x1 की वैल्यू रखेंगे, x1 -1 -4, ठीक है। तो x1 की वैल्यू रखी इसमें पहले तो -1, तो -1। अच्छा ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है कि ये 0 के बराबर है, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, हमें दे रखा है, ठीक है। और साथ में एक कंडीशन दे रखी है, फिर हमें b और c की वैल्यू पता लगानी है। तो -1 रख लिया, -1 y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा, y2 c है मेरा, y3 क्या है ये -1 यानी कि +1, ठीक है। और फिर क्या है प्लस x2 मेरा क्या है b, ठीक है। y3 माइनस y1, y3 क्या है -1, ठीक है। और माइनस क्या है, -y1 करना है, -y1 क्या है यहाँ पे -4 यानी कि +4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x3 क्या है 5
ठीक है। x3 5 है और उसमें क्या करना है हमें, y1 माइनस y2 करना है, ठीक है। y1 क्या है -4 और माइनस y2 यानी कि -c, ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। -c -1 और प्लस b इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -b प्लस 4b, ठीक है ना, -b प्लस 4b प्लस 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -20 और -5c इक्वल टू 0, ठीक है। ये -c है इधर -5c, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे -6c हो जाएंगे, ठीक है। ये -b है और 4b है, ये 4b में से b गया तो कितना +3b, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा इधर -1 है और इधर -20 है तो ये -21 हो जाएगा, ये हमारा 0 के बराबर हो गया। अब एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी किसमें, बी में, -6c प्लस 3b -21 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको पहली मान लीजिए और एक इक्वेशन क्या, या पहली नहीं मानना, इसको मत मानिए। इसमें से बी की देखो, अब एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम बी और सी की वैल्यू पता लगा लेंगे, क्योंकि 2 इक्वेशन हो गई और 2 ही वेरिएबल हो गए। वेरिएबल क्या हो गए, बी और सी, 2 चीज़ों की जिनकी वैल्यू पता लगानी है वही वेरिएबल होते हैं। हमें क्या, बी और सी की वैल्यू पता लगानी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। तो जिन चीज बी और सी की वैल्यू पता लगानी है तो इसके लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन उसने दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम, तो इसमें क्या करेंगे, इससे यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना, बी की वैल्यू निकाल लें सी की टर्म में, ठीक है ना। तो 3b क्या हो जाएगा मेरा, 21 को उधर भेजा 21 और 6c को उधर भेजा +6c, ठीक है। यहाँ से b मेरा क्या आ जाएगा 21 + 6c डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इससे डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ऊपर वाले से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर से 3 कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या जाएगा 7 + 3 7 21 प्लस 2c डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा b आ जाएगा 2c + 7 के बराबर आ जाएगा। इसको मैं पहला मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। गिवन क्वेश्चन, गिवन में क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 2b + c मेरा 4 के बराबर दे रखा है, ठीक है। 2b + c 4 के बराबर दे रखा है, ये गिवन है। अब इसमें मैंने क्या किया, b की वैल्यू रख दी 2 × 2c + 7 + c इक्वल टू 4। कहाँ से रख दी, फ्रॉम 1 रख दी, ठीक है। इसका मतलब 2 × 2c तो ये हमारा आ जाएगा 4c + 2 7 या 14, 4c + 2 7 या 14 और +c इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4c + c कितना हो जाएगा 5c और 14 को उधर भेज दिया तो 4 - 14, ठीक है। 4c + 14 + c, 4c + 5c, ठीक है। ये हमारा -10 हो गया, ठीक है। इसका मतलब c मेरा क्या हो जाएगा -10/5 इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसका मतलब c मेरा क्या हो जाएगा -2, ठीक है। c मेरा -2 हो जाएगा। अब मुझे b और निकालना है तो इस c की वैल्यू -2 को इसमें रख देता हूँ b में। तो नाउ b क्या है मेरा 2c + 7 के बराबर है। कहाँ से लिया, दोबारा 1 से ले लिया, ठीक है। इसको 2 मान लो तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × c की वैल्यू -2 रख दी + 7, ये कहाँ से ली फ्रॉम 2, ठीक है। यानी कि -4 + 7, तो -4 + 7, 7 में से 4 गया 5 6 7 3 आ गया, यानी कि b इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, इन दोनों को लास्ट में लिख देंगे, हेंस b इक्वल टू 3। इस तरीके से गोला बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे आपको दिखाने के लिए बना दिया, ठीक है। b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -2, यही तो हमें पता लगाना था, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, इफ़ r(x, y) इज़ ए पॉइंट on the line segment joining the points P, A, B and Q, B, A, then prove that x + y इक्वल टू a + b, ठीक है। अगर ये कह रखा है कि r(x, y) कोई पॉइंट है, ऐसे पॉइंट कोई पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट बन के बना है P, A, B और Q, B, A से, ठीक है। यानी कि P, A, B और Q, B, A इनसे मिलके जो पॉइंट बना है, इस पर कहीं बीच में कहीं पे है r(x, y) पॉइंट है, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि x + y जो है वो a + b के बराबर है, ठीक है। तो ये तीनों लाइन, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा देंगे, तो लिख देंगे कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, वही वाली लाइन, ठीक है। x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 इज़ गिवन बाई, क्या होती है कंडीशन, बना लेते हैं जल्दी से, y2, y3,
y1 y2 x1 x2 x3, तो कंडीशन हमारी क्या होती है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, इक्वल टू 0। ये होती है कंडीशन हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे x1 क्या है सब लिख लेते हैं हेयर। x1 मेरा a है, इसको x1 y1 इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 इसको x3 y3, तो x1 मेरा a हो गया, y1 मेरा b हो गया, ठीक है, x2 मेरा क्या हो गया, x हो गया, y2 मेरा y हो गया, a कॉमा b, ठीक है, x2 मेरा x हो गया, y2 मेरा y हो गया, और x3 मेरा b हो गया, y3 मेरा a हो गया, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रख देंगे अब इसमें, तो x1 मेरा a हो गया, y2 माइनस y3 यानी कि y और माइनस y3 की वैल्यू क्या है a, ठीक है, a लिखा हुआ है, ठीक है, y3 की वैल्यू a है तो y3 की वैल्यू a रख दी, प्लस x2 क्या है x y3 माइनस y1, ठीक है, y3 की वैल्यू फिर से क्या है a और माइनस y1 की वैल्यू b, बट ध्यान से रखनी है वैल्यू, x3 क्या है मेरा b और y1 क्या है b, और इसमें y2 माइनस करना है यानी कि y, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। ये 0 के बराबर है, तो हमें अब इसको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है कि x प्लस वाई जो है हमारा a प्लस बी के बराबर है। तो ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं सबको, ए वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ए वाई है और ए एक्स, ठीक है, और इस वाले ए वाई और ए एक्स को साथ साथ ले लेते हैं, नहीं काम करते हैं इनको नहीं, इसको और इसको साथ ले लेते हैं, ए वाई और बी वाई, ठीक है, तो वाई वाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, इस वाले को इसको साथ साथ लेते हैं तो वाई हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ए वाई माइनस बी वाई इन दोनों को साथ साथ ले लिया, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ कर दे, ये इसको बाद में कर देंगे, कांस्टेंट है, और एक्स वाले एक साइड कर लेते हैं, बी वाई वाले एक, तो एक्स वाला ये है ए एक्स, ठीक है, ये तो इसके साथ ही है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने y इसमें से कॉमन ले ली तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। इधर से ही मैंने x कॉमन ले ली तो क्या हो गया, a माइनस बी हो गया। इधर से मैंने क्या ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। y a माइनस बी प्लस एक्स a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी पूरे में से कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, सारा a साफ दिख रहा है, a माइनस बी a माइनस बी तीनों में आ रहा है, तो मैंने तीनों से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो y प्लस एक्स माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। अब ये a माइनस बी 0 से डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो हमारा इधर क्या बच जाएगा, y प्लस एक्स माइनस a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई a माइनस बी, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि y प्लस एक्स इस माइनस a प्लस बी को उस साइड भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, यानी कि जो प्रूफ करना है वो ऐसे लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ये इसके बराबर हो गया, हैंस प्रूफ्ड, यही हमारा आंसर हो गया, प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अगला सवाल देखते हैं, CBSE 2015 में ये सवाल आ चुका है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद ए 1,-4, जिसका कोऑर्डिनेट A जो है वो ये है, एंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स थ्रू A बीइंग 2,-1 एंड 0,-1। अब इसका मतलब ये है कि जो साइड्स हमारी A के थ्रू बन रही हैं उनके मिड पॉइंट्स क्या है, ये है, मतलब ट्राइंगल ABC है हमारा, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,-4, और जो ए के थ्रू साइड बन रही है, और ए के थ्रू साइड मतलब जो साइड ऐसी साइड जो जिनमें ए है, तो ए कौन सी साइड में, ए बी और ए सी, भाई 3 साइड होती है ट्रायंगल की, ए बी बी सी और
सी ए, तो ऐसा कौन सी साइड है जिनमें ए आ रहा हो, एक तो ये इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, मतलब ए बी और ए सी, तो ये साइड्स क्या हैं, साइड्स थ्रू ए, ठीक है। इनके मिड पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, 2,-1 और 0,-1, मतलब एक का, अब चाहे किसी का ही मान ले, कोई फ़र्क नहीं है, चाहे ए बी का मिड पॉइंट 2,-1 मान ले, चाहे इसका 0,-1, चाहे इसका 2,-1, कोई ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको इसका मैंने मान लिया 2,-1 और इसका मान लिया 0,-1। ऑर्डर से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें पता लगाना है क्या, फाइंड द एरिया, एरिया पता लगाना है किसका, ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है ना। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया पता लगाना है, ठीक है ना। तो एरिया कैसे पता लगता है, अगर मुझे बी के कोऑर्डिनेट पता चल जाए और सी के कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो मुझे एरिया पता लग जाएगा बड़े आराम से, एरिया का फार्मूला यूज़ करके। अब बी और सी के कोऑर्डिनेट कैसे पता लग जाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से पता लग जाएंगे, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, मिड पॉइंट, तो बी का कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, x1, y1 मान लेते हैं, और इसको कुछ x2, y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x1 मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, लैंग्वेज आप लिख लेना, बाई मिड पॉइंट फार्मूला वी हैव, इसको आप मिड पॉइंट को जो काट रहा है यहाँ पे, इनको भी कुछ मान लीजिए m और इसको n मान लीजिए, ठीक है। तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला सबसे पहले तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको, क्या, लेट m एंड n, let the coordinates of point B and C be B x1, y1 and B and C x2, y2, ठीक है। let coordinates of points B and C be B x1, y1 and C x2, y2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड m 2,-1 and n 0,-1 are the midpoints of AB and AC रेस्पेक्टिवली, और लिख देना आगे, ठीक है। ये लैंग्वेज लिख के सारा काम हो जाएगा। फिर बाई मिड पॉइंट फार्मूला से क्या आ जाएगा, इससे कोऑर्डिनेट x1, y1 कैसे निकाल लेंगे, 1 + x1, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा 2, वो किसके बराबर होगा, 1 + x1/2, ठीक है। यहाँ से x1 की वैल्यू निकल जाएगी सॉल्व करने का, 2 2 4 और 4 - 1, x1 की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से y1 की वैल्यू निकल जाएगी, इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि -1 किसके बराबर होगा, -4 + y1, -4 + y1 / 2, ठीक है। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही x2, y2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इनके कोऑर्डिनेट आ गए तो आपको एरिया निकालना है, एरिया का फार्मूला यूज़ करके। आपको ये इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पर x1, y1, x2, y2, इसको x3, y3 मान लीजिए उस देर के लिए, और एरिया का फार्मूला पता ही आपको क्या है, 1/2, फिर जो बनाते थे हम उसको लिख के आप अपना इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इजी सवाल है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया है। अगला सवाल देखिए, ये भी सीधे तेरे में आ चुका है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी और आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। कोई पैरेललोग्राम ए बी सी डी बना लेते हैं, ठीक है। इसके ए बी सी डी क्या है, वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी डी, ए क्या है 6,1 है, बी हमारा 8,2 दे रखा है, और सी हमारा है 9,4। ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। इफ़ ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ई क्या है, मिड पॉइंट है डी सी का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, आपको ट्रायंगल ए डी का एरिया पता लगाना है। तो ट्रायंगल ए डी क्या हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल का आपको एरिया पता लगाना है, ठीक है, ए डी ई ट्रायंगल का। अब ए डी ई ट्रायंगल का एरिया पता लगाने के लिए एक सब तीनों के कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए, तभी तो फार्मूला लगाएंगे ट्रायंगल का, जो एरिया का फार्मूला होता है। ए के कोऑर्डिनेट पता है, डी के कोऑर्डिनेट नहीं पता, ई के नहीं पता, तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे पता लगाएंगे। अब डी के कोऑर्डिनेट उसी तरीके से पता लगाएंगे जैसे पहले पता लगाते थे, कैसे, बाइसेक्ट किसी पैरेललोग्राम के जो वो होते हैं डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उस वाले तरीके से तो हम डी पता लगा लेंगे। जब डी के पता लग जाएंगे, ई के तो ऑटोमेटिक पता लग जाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करके, ठीक है। तो डी के पहले डी के कोऑर्डिनेट पता लगा लेते हैं। तो देखो ये पैरेललोग्राम है हमारा, ए बी सी डी, 6,1, 8,2, 9,4 और डी, ठीक है। और देखो इसको मिला दिया मैंने, बी और ए सी को, ठीक है, दोनों को मिला दिया, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट मैंने कुछ मान लिया, ठीक है। क्या मान लें इसको, मिड पॉइंट को एम मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है।
अब m के कोऑर्डिनेट पहले निकालने पड़ेंगे, फिर m के कोऑर्डिनेट की मदद से फिर d की कोऑर्डिनेट पता लगाएंगे, ठीक है। तो पहले ये लैंग्वेज पूरी लिखनी पड़ेगी। ये तो दे रखे हैं हमको ABCD सब दे रखा है, ठीक है ना। ये m माना है, ठीक है। तो लेट m बी द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब बाइसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। m क्या है, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है सॉरी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और कोई दूसरी लैंग्वेज समझ में आ रही है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट m बी द पॉइंट वेयर डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो m वो पॉइंट है। अब m के x कोऑर्डिनेट पता लगा लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ बाई मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ m, x कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा, देखो AC को किसको कंसीडर करेंगे, AC को, ठीक है। तो AC अलग से बना लो तो अच्छा रहेगा। AC 6,1 9,4 और हमारा m क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 9 / 2, यानी कि 6 9 मतलब 15 / 2 हो जाएगा। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। y कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा 1 + 4 / 2, यानी कि 5 / 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए 15 / 2 और 5/2 आ गए, ये कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब BD कंसीडर करेंगे, सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, BD का मिड पॉइंट है। अच्छा ये पहले भी लिखने लाइन लिखना चाहो तो, ठीक है ना। सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ AC, यहाँ इससे ऊपर लिख लेना, सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और नहीं लिखा हो तो वैसे तो टीचर इससे फिगर से भी समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो m इज मिड पॉइंट ऑफ BD है। अब BD को कंसीडर कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या होता है, D के कोऑर्डिनेट हमने कुछ मान लिए, मान लो x, y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी लिखना पड़ेगा ऊपर, लेट m बी द डायगोनल्स एंड पॉइंट D x, y, ठीक है। ये और लिख देना ऊपर, D के भी हमने x, तो ये हो जाएंगे x + 8 / 2। तो x कोऑर्डिनेट m का कितना हो जाएगा 15 / 2 = x + 8/2, यानी कि x + 8 = 15, यानी कि x मेरा क्या हो जाएगा 15 में से 8 गए तो 7 बचे, ठीक है। x तो x = मेरा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब m क्या है, मिड पॉइंट है। फिर से फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा, BD को जब हम कंसीडर करेंगे तो 2 + y / 2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट वैसे है क्या हमारा 5/2 निकल के आया है, तो 2 + y / 2, यहाँ से y + 2 हमारा 5 आ जाएगा, और यानी कि y मेरा आ जाएगा 5 में से 2 गए तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे D के कोऑर्डिनेट क्या आ गए x 7,3 आ गए, क्या आ गए 7,3 आ गए, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 7,3। अब इसकी मदद से हम E के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। मैं अब आगे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप निकाल लेंगे आराम से, बाई मिड पॉइंट फार्मूला लिखा देना। सिंस पहले लिख देना, सिंस E इज़ मिड पॉइंट ऑफ CD या DC, बाई मिड पॉइंट फार्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या आ जाएगा 7 + 9 / 2, तो वो कितना आ जाएगा 7 + 9 हो गए हमारे 16, ठीक है। 16 / 2 यानी कि 8 आ जाएगा, और 3 + 4 7, तो 7/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। तो ADE तीनों को कोऑर्डिनेट आ गए। फिर हमारा जो ट्रायंगल का फार्मूला होता है, ठीक है ना, उसको लगा के हम जो एरिया का फार्मूला मैंने आपको सिखा चुका हूँ उसको लगा के आप इसको निकाल लेंगे। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1 जो भी सिखा चुका हूँ मैं आपको, 1/2 क्या होता है, ये कहाँ गया, थोड़ा पीछे ही है, ये रहा एरिया ट्रायंगल ABC क्या होता है 1/2। अच्छा, इस मॉड को अंदर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 1/2 वैसे ही बाहर निकल जाता है बाद में, तो इस मॉड को अंदर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, फिर ये मॉड लगा हुआ है इधर,
ठीक है। और ये कैसे बनाते हैं, ये अंदर का x1 x2 y2 ये इसका मैं तरीका बता चुका हूँ आपको कि x पहले y2 y3 y1 y2 इस तरीके से लिख लिया, y2 से स्टार्ट किया, y2 के बाद y3 आएगा, y3 के बाद दोबारा y1 आएगा, फिर y2 आएगा, y2 पे ख़त्म कर दिया। ऊपर लिख लिया x1 x2 x3, x1 में क्या मल्टीप्लाई होगा y2 माइनस y3, x2 में क्या मल्टीप्लाई होगा y3 माइनस y1, और x3 में क्या मल्टीप्लाई होगा y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को निकाल के हम क्या निकाल लेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।